हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू जस्ट स्टार्ट। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1% कंपनी के बारे में कि ये 1% कंपनी क्या होती है, ये 1% कंपनी किस टाइप के एंटरप्रेन्योर्स के लिए सूटेबल रहेगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। 1% कंपनी का कंसेप्ट जो है वो लॉन्च हुआ था सोलो एंटरप्रेन्योर्स के लिए। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि ये सोलो एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं। सोलो एंटरप्रेन्योर्स वो लोग होते हैं जिनके पास कोई को फाउंडर नहीं होता, या फिर जो लोग अपने आइडिया को इंडिविजुअली यानी कि अकेले परस्यू करना चाहते हैं बिना किसी पार्टनरशिप के। तो कहने को तो पहले भी काफ़ी बिजनेस एंटिटीज़ होती थी, बिजनेस एंटिटीज़ इन द सेंस कि पहले भी हमारे पास एक सोल प्रोप्राइटरशिप होती थी जिसमें आप इंडिविजुअली बिजनेस शुरू कर सकते हैं। बट एक प्रोप्राइटरशिप में एक लीगल रिकॉग्नाइजेशन नहीं होती थी, एक लीगल ब्रांडिंग नहीं होती थी, और जिसकी वजह से एक सिंगल पर्सन जो है अपने बिजनेस आइडिया को फॉर्मली लॉन्च नहीं कर पाता था। उसी एनॉमली को दूर करने के लिए ये 1% कंपनी का कंसेप्ट जो है एमसीए ने लॉन्च किया था। तो चलिए दोस्तों, अब ओपीसी के कुछ एसेंशियल फीचर्स के बारे में हम बात करते हैं। तो जो सबसे पहला एसेंशियल फीचर है ओपीसी का वो है 1 शेयर होल्डर एंड 1 डायरेक्टर, यानी कि जैसा कि आप इसके नाम में ही देखेंगे ओपीसी में एक सिंगल शेयर होल्डर रहता है और एक सिंगल डायरेक्टर रहता है, तभी इसको हम 1% कंपनी बोलते हैं। यानी कि वही सिंगल पर्सन एक डायरेक्टर भी हो सकता है और शेयर होल्डर भी हो सकता है। जो दूसरा इसका सबसे बड़ा एसेंशियल फीचर है वो है इसका नाम, यानी कि एक ओपीसी कंपनी के नाम में ब्रैकेट में ओपीसी लिखा जाता है। ये ओपीसी इसलिए लिखा जाता है ताकि पब्लिक एट लार्ज को ये नोटिस दिया जा सके कि ये एक 1% कंपनी है। दोस्तों, जो इसका तीसरा बड़ा फीचर है वो है इसमें नॉमिनी का। एक ओपीसी रजिस्टर करने के लिए आपको एक नॉमिनी का रखना जरूरी होता है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है एक 1% कंपनी में सिंगल डायरेक्टर रहता है, सिंगल शेयर होल्डर रहता है। तो कल को गॉड फॉरबिड, खुदा ना खास्ता, अगर उसको कुछ हो जाता है तो एक कंपनी की जो एग्जिस्टेंस होती है वो कॉन्टिन्यूस होती है, और इस चीज को इंश्योर किया जाता है नॉमिनी को रखकर कि कल को अगर उस सिंगल पर्सन को जो कि डायरेक्टर और शेयर होल्डर है उसको कुछ हो जाता है तो उसकी प्लेस पे वो उसका जो नॉमिनी है वो आके उस कंपनी को संभाल सके। जो चौथा बड़ा फीचर है ओपीसी का वो ये है कि आप अगर एनआरआई हैं तो भी आप ओपीसी बना सकते हैं। ये अमेंडमेंट लॉज में एमसीए ने रिसेंटली ही करी है। अगर आप पिछले साल की बात करेंगे तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं था कि अगर आप एनआरआई हैं तो आप ओपीसी बना सकते हैं, बट आज के टाइम में ये पॉसिबल है कि अगर आप इवन एनआरआई हैं तो आप ओपीसी रजिस्टर कर सकते हैं, बट उसके साथ में आपको एक इंडियन डायरेक्टर का रखना जरूरी है। यानी कि आप ओपीसी में एक इंडिविजुअल 100% शेयर होल्डर हो सकते हैं, पर आपके साथ में एक इंडियन डायरेक्टर होना जरूरी है। दोस्तों, जो पांचवा बड़ा फीचर है ओपीसी का वो ये है कि इसके सारे टैक्स कंप्लायंसेस और एनुअल कंप्लायंसेस एक टिपिकल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जैसे ही हैं। इसके नाम में भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लिखा होता है, बस ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से डिफरेंट इसी मायने में होती है कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को रजिस्टर करने के लिए मिनिमम 2 लोगों की जरूरत होती है, वहीं ओपीसी को रजिस्टर करने के लिए मिनिमम 1 पर्सन की जरूरत होती है। बाकी सब कुछ सेम प्राइवेट लिमिटेड वाला ही रहता है। हाँ, मगर एक ओपीसी का डिसएडवांटेज भी है कि अगर आप फंडिंग रेज करना चाहते हैं तो आप वो ओपीसी में नहीं कर सकते। ओपीसी में एक शेयर होल्डर से ज़्यादा नहीं हो सकता, उसमें आप प्राइवेट इक्विटी नहीं ले सकते। तो दोस्तों, ये थी कुछ बड़ी बातें 1% कंपनी के बारे में। तो बेसिकली ये जो ओपीसी है ये सिंगल एंटरप्रेन्योर्स के लिए ही सूटेबल है जिनके पास कोई को फाउंडर नहीं है, जिनके पास कोई पार्टनर नहीं है। अगर ओपीसी से रिलेटेड आपके मन में और भी कुछ डाउट्स हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।